ये पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के बीच इजराइल ने गाजा में कई इलाकों पर भीषण हमला किया और हमास के कई कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया। युद्ध विराम के इस उल्लंघन के लिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जिम्मेदार बताया। हालांकि हमले के बाद इजराइल की ओर से युद्ध विराम फिर लागू कर दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद गाजा में दहशत का माहौल है। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। बरसों के अविश्वास के धागे में बंधे गाजा संघर्ष विराम समझौते पर पहले दिन से ही शंका के बादल मंडरा रहे हैं। करीब 3 हफ्ते के दौरान इजराइल और हमास ने एक दूसरे पर कई बार उल्लंघन के आरोप लगाए हैं, लेकिन मंगलवार की शाम इजरायली बारूदों में संघर्ष विराम समझौता ध्वस्त होता दिखाई दिया, जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास पर बड़े हमले का आदेश दे दिया। हमास द्वारा संघर्ष विराम को रौंदे जाने को बड़ी वजह बताया। दरअसल रफा में हुए एक हमले में आईडीएफ सैनिक की मौत से इजराइल बौखलाया हुआ है। हालांकि हमास ने हमले से इनकार किया है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश मिलते ही इजरायली लड़ाकू विमान गाजा पर टूट पड़े। इस कार्रवाई में हमास के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और 30 आतंकी कमांडरों को ढेर करने का दावा किया गया। इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमले में गाजा सिटी, खान यूनुस, बेतलहिया, अल बुजैर जैसी घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया गया। गाजा की तरफ से बताया गया कि 12 घंटे तक हुई बमबारी में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इजराइल हमास के बीच सीजफायर लागू होने के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। हालांकि बाद में इजरायली सेना ने कहा कि गाजा में संघर्ष विराम फिर से बहाल हो गया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि हमास ने रेड लाइन क्रॉस की है, अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास पर यह भी आरोप है कि संघर्ष विराम समझौते के तहत जो शव लौटाए गए हैं वो इजराइल के नहीं है। इजराइल ने इसे समझौते का साफ उल्लंघन बताया है। हमास को अभी भी 13 बंधकों के शव लौटाने बाकी हैं। हमास का कहना है कि तबाही इतनी ज्यादा है कि शव ढूंढना मुश्किल हो रहा है। मिस्र ने खोज में मदद के लिए एक्सपर्ट्स और भारी मशीनें भेजी हैं। इजराइल का आरोप है कि हमास जानबूझकर देरी कर रहा है और उसे अधिकतर शव की जानकारी है। आईडीएफ ने अपने दावे को साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। तस्वीर में फाड़ा लिए 3 लोगों को आईडीएफ हमास का सदस्य बता रहा है, जबकि एक रेड क्रॉस का कर्मचारी। ऐसा प्रतीत होता है कि एक इमारत से ये लोग एक शव निकालते हैं और फिर पास में ही दफना देते हैं। बाद में शव को व्हील लोडर से निकाला जाता है। रेड क्रॉस के कर्मचारी को घटनास्थल का दस्तावेजीकरण करने के लिए कहा जाता है। आईडीएफ का दावा है कि ये शव बंधक का है और हमास गलत जानकारी दे रहा है। हालांकि हमास की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। Hamas dug a hole in the ground yesterday. आईडीएफ ने एक सैन्य ड्रोन के जरिए पूरे घटनाक्रम को कैद कर लिया। हमास अवशेषों का पता लगा सकता है और उन्हें वापस ला सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली हमले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों की हत्या के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस हमले से संघर्ष विराम को खतरा नहीं है। ट्रंप ने हमास को संयम बरतने की सलाह दी। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कटोच साहब, पहला सवाल यही है कि जो कुछ ताज़ा घटनाक्रम हुआ है गाजा में, उसको लेकर के क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? धन्यवाद जोशी जी। देखिए, जैसे ये पिछले कल से या पिछले 24 घंटे से इस प्रकार से इजराइल की तरफ से हमले हुए हैं, तो मुझे तो कोई शक नहीं था कि इस प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी। बेशक सीज फायर हुआ है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 100% चीज़ें रुक जाती हैं। कभी ना कभी ये सीज फायर छोटे मोटे टूट जाते हैं और उसके बाद फिर से लागू हो जाते हैं। तो अभी ये सीज फायर फिर से लागू हो गया है, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है ये बाद में एक बार फिर से इस प्रकार का सीज फायर का उल्लंघन हो सकता है। देखिए, जहाँ तक इजराइल की बात है, उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय ये है कि जो उनके कैदी हैं और जो मर चुके हैं वहाँ पर उनके शव उनको वापस चाहिए। और ये कमिटमेंट हमास ने दिया था कि हम करेंगे। अगर ये कमिटमेंट हमास पूरा नहीं करता है तो उसको फिर उसकी सज़ा जरूर मिलेगी। तो अभी तक तो ये जो जिस प्रकार का भी हमला हुआ है इजराइल की तरफ से,
बेशक ये दावा करते हैं कि दोनों की, इजराइल की तरफ से दावा है कि ये हमास ने शुरू किया और हमास कहता है कि इजराइल ने शुरू किया। इस प्रकार के दावे दोनों तरफ से चलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये सीज फायर होल्ड हो जाएगा। वो बेशक अगले वाले दिनों में कुछ और घटनाएं हमको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखें तो ये सीज फायर होल्ड हो जाएगा और गाजा पट्टी में मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है अगले दिनों में पूरी तरह से शांति आ सकती है। कठोर साहब, ये बंधकों के शवों को लेकर के जो तनातनी चल रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि जब इजराइल के बंधक उन्होंने लिए और उनकी मृत्यु हो गई एज कैप्टिव्स, उनको पकड़ा था, वो मृत्यु हो गई, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने दफनाए होंगे। ये हमास अभी कहता है कि उनको निकालना बहुत मुश्किल है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। ये मैं समझता हूं एक बहुत ही एक घटिया चाल है हमास की तरफ से। अरे भाई, अगर आदमी मर गया है उसकी शव तो वापस कर दो। वो बहुत करने को यहाँ पर बहुत डील रखी है हमास ने, और ये मैं समझता हूँ उनको बहुत नुकसान इस चीज के ऊपर पहुंचेगा। मुझे आप देखिए, पिछले 2 सालों में जब भी मैं किसी भी इजरायली से मिला हूं या किसी भी फंक्शन में गया हूं, एक बैनर उधर लगा है, उनको वापस घर लाओ। इसका मतलब है जो उनके प्रिजनर्स हैं उनको घर लाओ, और जो उनके मृत्यु के, जो मर चुके हैं वहां पर, जो कैदी मर चुके हैं, उनको भी उनके शव उनको वापस चाहिए। ये इजराइल के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है और कोई भी सरकार इसको छोड़ नहीं सकती है, और नेतन्याहू की सरकार तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। ये मुझे लगता है कि हमास को इस विषय के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, न तो इनको सजा बहुत भुगतना पड़ेगा। कठोर साहब, अगले चरण की जो बातचीत होनी है उसमें कहीं ना कहीं हमास का डिसआर्मामेंट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वहाँ पर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक टैक्टिकल मूव तो नहीं आप देख रहे हैं कि ये पहले चरण को ही लंबा खींचा जा रहा है विभिन्न मुद्दे आगे ला करके? नहीं, मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की बात नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार का जब सीज फायर होता है, ये किसी भी हालत में ग्राउंड ट्रूप्स जो है उनका, जो हायर कमांड का कंट्रोल पूरे बैटलफील्ड के ऊपर उस प्रकार का नहीं हो सकता है। जो जमीन के ऊपर जो आदमी है वो कुछ देख लेता है, वो अपना एक्शन करेगा, और हो सकता है एक आदमी के एक्शन से पूरा सीज फायर थोड़ी देर के लिए वो व्यस्त हो सकता है। ये एक लड़ाई की एक रियलिटी है, इस प्रकार से होता है, ये मैंने देखा है। ये अगर हम भी अपने बॉर्डर के ऊपर देखें तो कई कार्रवाइयां होती है, बेशक ऊपर की तरफ से कोई भी हुक्म आया हो, लेकिन ग्राउंड ट्रूप्स जिस प्रकार से एक्शन करते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो उसी प्रकार से हो। तो ये मुझे नहीं लगता है कि उस प्रकार के ये डिले करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये जो मुद्दा जो है डेड बॉडीज का, ये बहुत सीरियस मुद्दा है और हमास को इसके ऊपर लेना पड़ेगा। और दूसरा मुद्दा जो आपने बताया, जहां तक हथियारों की बात है, मैं समझता हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम भी आने वाली है, क्योंकि हमास ये कहता है कि अगर हमने हथियार छोड़ दिए तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली अरब देशों के, जो अरब देश है और अमेरिका है, ये हमास के ऊपर उनको दबाव डालना पड़ेगा, उनको हथियार छोड़ना पड़ेंगे, और एक न्यूट्रल सरकार या पैलेस्टाइन की सरकार, जो वेस्ट बैंक में सरकार है, वो या इसके ऊपर कंट्रोल ले या कुछ और करे, या न्यूट्रल ट्रूप्स वहां पर आ जाएं, लेकिन हथियार उनको मुझे लगता है छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो और इनको महंगा पड़ेगा। ठीक है सर। कठोर साहब, हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।